एजुकेशन का मामला ये बहुत बड़ा है। जिंदगी अब चलेगी, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो रही है। सब कुछ यहाँ पे छोटा मोटा है, लेकिन ये फंक्शनल पूरे 24 आवर या के 12 मंथ्स नहीं होता है सर। हम इलाके के जुमागंज के लोग सारे कोशिश करते हैं यहाँ खुशी से रहने की। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कोई परवाज़ ताकत रखती है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत बाट। और नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है ज़िले कुपवारा के जुमागुंड इलाके में। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत की वजह से रोकना पड़ा था। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं यहाँ के मकीनों से बात। अभी रोड का जो मसला है वो जंगलात आ रहा है आगे, जंगलात से हमारे को छोड़ नहीं रहे हैं सर हमें। लेकिन यहाँ पर जब बर्फ़ का काम नज़दीक टाइम आ जाता है, उसी टाइम हमारे एस्टिमेट तैयार हो जाते, फिर यहाँ पर कोई काम शाम नहीं होता। हम गोप अंधेरे में एक आज की डेट में गोप अंधेरे में डूबे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जुमागुंड में लाइट की। यहाँ से जब हमारा कोई बीमार हो जाता है उसको हम कंधे पे या स्ट्रेचर पे उठा कर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं। अगर छोटा सा कोई मुलाजिम होगा ना सर, बोल रहे हैं पंचायत है, वो ही हमारे को आगे से डांटता है कहाँ है क्या है। ये जुमागुंड इलाका जो है ये बंजर इलाका है, बंजर इलाके की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तालीम एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तालीम से इंसान को पता चलता है कि आखिरकार हमें करना क्या है। तालीम का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपने तालीम हासिल करी और आपने जॉब ढूंढ ली, आपने नौकरियां शुरू करी, बल्कि तालीम का ये माना है तालीम से सब कुछ है। तालीम से अदब है, तालीम से आप माँ बाप को पहचान जाते हैं। आपके पीछे काफ़ी नौजवान बैठे हैं, आज की यूथ बैठी है जिनकी सोसाइटी को ज़रूरत है। क्या इन नौजवानों को आज तक आपने ऐसा कोई रास्ता दिखाया, ऐसी कोई अवेयरनेस की यहाँ पर, जिससे इन बच्चों को पता चले कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? पढ़ाई करके आँखों में रोशनी भी आती है, माँ बाप को पहचानते हैं और भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जैसे बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कुछ और काम कर सकते हैं। हमने इन स्कीमों के लिए बताया, नौजवानों को भी बताया, गवर्नमेंट ऐसे ऐसे स्कीम दे रही है, कुछ ऐसा करो, सिलाई सेंटर खोलो, कुछ और काम करो, ऐसे ऐसे काम करो। लेकिन आगे से जवाब ये है, जब जिसके पास पैसा है तो स्कीम भी चला सकता है वो। जब किसी बेचारे के पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या स्कीम चलाएगा, वो क्या काम कर सकता है। आपके लिए एक सवाल है, आपने कहा ये बात सही है कि पढ़ लिख कर इंसान सिर्फ नौकरियां ही नहीं ढूंढ सकता है, बिजनेस कर सकता है। बिज़नेस आप 10 रुपये पे स्टार्ट कर सकते हैं और उसको छोड़िए, गवर्नमेंट ने आपके लिए उसके लिए भी स्कीमें रखी है कि आप आ जाइए, अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप अपने बच्चों के नाम पर लोन लीजिए, आप बिज़नेस के नाम पर लोन लीजिए, लेकिन आप स्टार्ट करिए, आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए। तो मैम, जो आप बात करती हो लोन की, 10 लाख ने गवर्नमेंट लोन रखा है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन जब हम जाते हैं गवर्नमेंट के पास, किसी बैंक के पास, किसी और के पास लोन अप्लाई करने के लिए, पहले तो 10 लाख में 5 लाख हमारा वहीं खर्च हो जाता है। हम बैंक में भी जाते हैं, मामूली अगर कोई होम लोन निकालता है या कोई किसी दुकान का लोन निकालता है, उसके लिए भी हमें 2 महीने सफ़र काटना पड़ता है। हमारे पास नहीं है, यहाँ गाड़ी है नहीं कुछ है, यहाँ हमें 2 दिन लगते हैं, जहाँ 1 दिन वहाँ जाने के लिए, 1 दिन आने का, 2 दिन पूरे हमारे खर्च होते हैं। फिर हमें कहाँ इतना टाइम मिलेगा हमारे आदमी को, 20 दिन वो बैठेगा, वो लोन का इंतज़ार करेगा, फिर वो पैसा निकालेगा, फिर वो कोई कारोबार करेगा। यहाँ कुछ नहीं है ना, बैंक का सुविधा ही नहीं है, कैसे कर सकते हैं हम? अगर यहाँ कोई बैंक का सुविधा होता और कुछ होता, फिर हम कुछ भी कर सकते, हम निकाल भी सकते थे। यहाँ से जाकर हमें वहाँ लोगों के घर में बैठना पड़ता है 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कौन बिठाएगा, कौन खिलाएगा? हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम रूम करेंगे, किराए पे बैठेंगे। उसके लिए पहले प्रॉपर्टी चाहिए। बैंक वाले बोलते तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख या, ऐसे हवा में भी तो थोड़ी कोई पैसा फेंकता है। प्रॉपर्टी दिखाएं हम कहाँ से? यहाँ की ज़मीन जो है बेचारी, किसी के पास 10 मरले हैं,
किसी के पास 2 कनाल है, उसके पीछे गवर्नमेंट भी पड़ी है, उसके पीछे जंगलात भी पड़ा है। जंगल वाले बोलते हमारी ज़मीन है, सरकार वाले बोलते हमारी ज़मीन है, तो हम दिखाएं तो दिखाएं क्या। एक बार यहाँ पर टीम आई शीप सेंटर की। जब टीम आई बोला आप लोग लोन निकालो बेडू का और पशु का। हम लोग पूरे जमा हुए ऐसे जैसे आज दिन हम हुए। हम लोगों ने सब ने फार्म भरे कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है। हमने बोला हम यहाँ जंगल में रहते हैं, चलो अगर हमारे को बेडू मिल जाएंगे हम वही पालेंगे। जब हमने फार्म शर्म उन्होंने अपनी कापी पर पूरा नोट किया, फिर हमारे को बोला कि जिसको फार्म अच्छी तरीके भरना है आप कहाँ पर आ जाओ नीचे, उधर फार्म अच्छी तरीके भरना। हमने बोला ना अनपढ़ लोग आपने हमारा इधर लिख कर ले गए, तो अभी हमारे को नीचे कहाँ ले जा रहे हो? हम 200 आदमी कहाँ नीचे आपके पीछे आएंगे? और आपने नंबर देकर जाते हैं, ये उधर फ़ोन करना तो आना, उधर ऑनलाइन जब फार्म नहीं करोगे तब तक आपका फार्म कंप्लीट नहीं होगा। तो लोन का क्या फ़ायदा हमारे को मिला? 50 आदमी कहाँ जा सकता? आप चल कर आया रास्ते को। तो हमारे को उस बार आए 2 महीने पहले, उसके बाद आज तक हमने उनको देखा ही नहीं कहीं लोन का पता, नहीं हमारे को कोई बेडू का पता, कुछ नहीं। स्कीम आती है गवर्नमेंट ने दे रखी है, टीम भी आती है, एक बार आती है टीम मुंह दिखा के चले जाती है। जितना भी रोजगार बिल्कुल पढ़ा लिखा कोई नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है। 5-6 कुल 10 मुलाजिम होंगे, बाकी सब अनपढ़ लोग हैं। हम फ़ौज का बहुत बढ़िया शुक्रिया अदा करते हैं, इंडियन फ़ौज का, कि सबसे बड़ा रोजगार इनके साथ है। इनके साथ मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। उसके अलावा हमें कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ भी कोई फैक्ट्री खुलनी चाहिए। हमारे 10-20 लड़के, हमारे 50 लड़का भी यहाँ लगना चाहिए। यह भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जुम्मागंज भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जुम्मागंज भी MLA भी आता है, DC भी आता है, बड़े बड़े मिनिस्टर भी आते हैं, लेकिन जुम्मागंज में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोज़गार ही नहीं खोला है। सिलाई सेंटर तक नहीं है जनाब। यह मेरी रिक्वेस्ट है DC साहब से भी और गवर्नर साहब से भी और मोदी जी से भी। बाकी रोड जो है, रोडों की तो खस्ता हाल है। यहाँ से हमें 4 किलोमीटर एक बन वाली गांव आता है, उसमें बिल्कुल रोड नहीं है। यहाँ से कुछ बन रोड नहीं है, अतड़ में रोड नहीं है, सपनवाली में रोड नहीं है, गुगल नगर पट्टी में रोड नहीं है, बनवाली में रोड नहीं है, बनतला में रोड नहीं है। ये सब जितने भी गांव हैं ये रोड के साथ मिलाने चाहिए। ये हमारी अपील है जुम्मागंज के लोगों की। नाज़रीन, जहां हम बदलाव की बात करते हैं, बदलाव के साथ साथ हमारा 3 टायर सिस्टम, तो आइए जानते हैं यहाँ के मकीनों से कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है इनको 3 टायर की वजह से। ये जो 3 टायर हमारा ये सिस्टम है, इससे तो ग्रास रूट पे फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसमें और मज़ीद कुछ सूरत लाने की ज़रूरत है। सरकार अगर इसमें फंड्स वगैरह हर चीज़ में जो जिसके लिए लोगों को परेशानी करनी पड़ती है, सारा इन्होंने MG नरेगा पर रख दिया है, जो कि ऐसे इलाकों में इससे कुछ होता नहीं है। MG नरेगा से होगा क्या? जो इनकी पंचायत की अपनी फंड्स होती है, उससे पिछले साल से जो सोलर लाइट्स वगैरह के लिए प्लांट रखे, वो भी सरकार ने क्या किया, 31 मार्च को लेपस कर दिए। तो पंचायत का काम कैसे चलेगा? खाली MG नरेगा पर कैसे चल सकेगा? इससे तो फ़ायदा हुआ है, गांव में प्लान बनता है, कुछ काम होते हैं, देख रेख होती है, लेकिन फंड्स का जो मामला है सरकार की तरफ से बहुत इस पर परेशानी है। तो इसमें मज़ीद फंड्स की ज़रूरत है। और 3 टायर में जैसे है BDC है, DDC है वगैरह, इनकी फंड्सें और ज़्यादा रिलीज़ होनी चाहिए, जो कि जिसका फ़ायदा ऐसे बैकवर्ड इलाकों तक पहुँच सके। लोग मान लो दीवा बनाते हैं, दीवा बना के जलाते हैं, उसका आधा धुआं लोगों के अंदर चले जाता है। आधे लोगों को TB की बीमारी हो जाती है उससे। काफ़ी लोग जो हैं कि TB के मरीज़ हो गए उस वजह से, जो कि लाइट हमारे पास नहीं है। कुछ गांव हमारे वो हैं जिसमें अभी तक पोल ही नहीं लगे, खास करके बनवाली में एक सेंटर दिए, डॉक्टर का ऑर्डर तो ज़रूर निकाला है उसमें, हाँ ये फलाना मान लो लेडीज़ डॉक्टर है, इसका ये है, लेकिन हाँ अभी तक उसने कभी वो गेट भी नहीं खोला कि भाई इस अस्पताल का गेट खोलें, इसी की मुझे पेमेंट मिलती है, इसी की सैलरी मिलती है। आज तक कभी खोला ही नहीं। एक सिर दर्द की टेबलेट के लिए बंदा यहाँ से 200 रुपये गाड़ी का किराया लगा के, गरीब आदमी जो दिन में
500 रुपये मजदूरी कमाने वाले या 200 रुपये मजदूरी भी नहीं मिलती है, वो यहाँ से 200 रुपये भर के किराया एक सिर दर्द की टेबलेट के लिए वो कुपाड़ा पहुँचेगा, फिर उस गरीब का क्या हाल होगा जो मजदूर आदमी है। दूसरा, जैसे हर एक ने बताया रोड के बारे में, राशन के बारे में और हेल्थ के बारे में, सब कुछ यहाँ पे छोटा मोटा है, लेकिन ये फंक्शनल पूरे 24 आवर या के 12 मंथ्स नहीं होता है सर। ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ की। जैसे यहाँ पे सब सेंटर हैं 2-4, उनमें छोटे मोटे मुलाजम हैं, अब उसकी अपग्रेडेशन चाहिए हमें इंतज़ामिया एलजी इंतज़ामिया से हम अपील करेंगे इस बारे की कि हमें अपग्रेडेशन इसकी चाहिए, तो उसमें हमें और भी एम्प्लॉयज़ आएंगे तो हमारी यहाँ पे मुश्किलात का कुछ ना कुछ अजाला होगा। मेरा नाम नज़ीर अहमद अवान है, मैं जुम्मागंज का बाशिंदा हूँ। जहाँ तक 3 टायर की बात करें तो पंचायती सिस्टम जो है ग्रास रूट लेवल पे, इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। हमारे 5 सरपंच जो हैं वो इलाके के बारे में काम करते हैं, तो ये जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज, इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। गांव में काम हो रहे हैं, लोकल डेवलपमेंट हो रही है, तो स्कूलों में, अस्पताल में और बाकी गांव के मसले हल हो रहे हैं। अगर अभी कुछ आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हो सकते हैं, तो पहले कुछ नहीं, हमारी बात सुनाई नहीं देती है। बोलते हैं ये जुम्मागंज के लोग हैं, ये जुम्मागंज के लोग हैं, ये तंग होते हैं, वहाँ से पैदल आते हैं, एक दिन हमारे पीछे लगे रहते हैं, दूसरे दिन ये चले जाते हैं। हमारा काम जहाँ का होता है उधर ही पड़ा रहता है। हम लोगों को वहाँ रात को रहने की जगह नहीं, हमारे घर इधर हैं। जब हम इधर से नीचे जाते हैं, हम शाम के टाइम मजबूर होता है जाते हैं, किसके घर में जाएं? हमारी कोई हालात ही नहीं होती है किसी के घर में घुसने की। हमारे कपड़े ऐसे नहीं रहते, हमारे जूते ऐसे नहीं रहते। वहाँ के लोग हमारे को रात के लिए जगह बड़ी मुश्किल से देते। हमारे काम कहाँ हो सकते हैं? हमारे को हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे को एक जगह भी वहाँ पर कोई क्वार्टर हमारे को नीचे हमारे को मिलना चाहिए, ताकि हम क्या करें, उधर जब जाएंगे तो उधर रहेंगे। उसके अलावा हमारा यहाँ पर पूता खन गली है जहाँ हमारी आर्मी रहती है, हमारे लिए एक सड़क बनना चाहिए। वहाँ पर हम जब बर्फ़ के टाइम चलते हैं, हमारी औरतें तो हमारे को रात पड़ जाती है, यहाँ पर हम शाम को पहुँचते हैं, उधर हमारे को होना चाहिए। हम उधर रात को हमारी लड़कियाँ, हम लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग रुक सकें। चेंज तो सर आता है लेकिन हमारे तक पहुंचता नहीं है सर। मैं वार्ड नंबर 3 का पंच हूं सर, लेकिन हमारे को अभी तक, मेरा जो वार्ड है उसमें अभी तक बिजली का पोल भी नहीं लगा हुआ। यहाँ जुम्मागंज तक पोल लगे हैं लेकिन बिजली नहीं है। जनरेटर आए हैं यहाँ पे, लेकिन उनको भी अभी तक वो भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, उनको तेल ही नहीं है। जैसे कि उन्होंने बात की 70 साल में जो डेवलपमेंट हो गई है, तो मैं यहाँ के मकीनों से जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है इन पिछले 3 सालों में कोई चेंज आई है उस 70 साल के हवाले से? चेंजिंग तो बहुत आई है, हुई है चेंजिंग। रोड भी हमारी बनी थी, अच्छा हाई स्कूल हमारा ये भी अपग्रेड हुआ था, पहले मिडिल स्कूल था, हुई थोड़ी बहुत। लेकिन साथ साथ में जो होता है ये नाला शाला आ गया, बैश है कि इसको काट पीट के छोड़ देता है, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, पहले नंबर पे हमारी रोड। हम गुजारिश करते हैं आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, एलजी गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, कि सबसे पहले हमारी इस रोड का कुछ किया जाए। ये खुलनी चाहिए। यहाँ लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ से जब हमारा कोई बीमार हो जाता है, उसको हम कंधे पे या स्ट्रेचर पे उठा कर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी ये बात है कि हमारे पास यहाँ सेंटर छोटे मोटे हैं, हेल्थ के सेंटर छोटे हैं। मेहरबानी करके हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, इनको अपग्रेड करके अस्पताल दी जाए और इनके लिए डॉक्टर होना चाहिए। आज जुम्मागंज में पहली बार ये प्रोग्राम हुआ, इस चीज़ का बहुत वेलकम करता हूँ कि आज मुझे उम्मीद लगती है हमारे जुम्मागंज का नाम कहीं टीवी पे चढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा हमें जो मुश्किल है जनाब, यहाँ रोड का जो हमें मामला है, रोड का बहुत मुश्किल है। हमें इतना भी मुश्किल है, हम लोग यहाँ कोई बीमार होता है डंगी पे लेके जाते हैं, हमें रोड नहीं है। और जनाब अली हमें मोबाइल टावर लगा है, उसमें नेटवर्क नहीं आता है, बिल्कुल कम आता है। हम हिंदुस्तान के साथ, कुपवाड़ा के साथ हम नहीं जुड़े हैं। लिहाजा मेरी अपील है डीसी साहब से भी और गवर्नर साहब से भी और मोदी जी से भी कि हमें भी जोड़ो अपने साथ। हम भी तो आप ही के हैं, हमें भी अपने साथ जोड़ो। हमारे बच्चे भी देखें दुनिया कैसी होती है।
हमने दुनिया नहीं देखी है, हमने जंगल ही देखा है। मोबाइलें बहुत बड़ी ली हैं हम लोगों ने, लेकिन बिल्कुल फ़ोन भी नहीं हो सकता है। देखो ये बॉर्डर पर एरिया है, इसमें आर्मी भी हमारे साथ सपोर्ट करती है। कई मामले बाढ़ आती है, सैलाब आ जाता है, आर्मी भी यहाँ सपोर्ट करती है। अगर आर्मी का सपोर्ट भी ना हो तो फिर सरकार से तो ख़त्म हो जाएगा मामला ही हमारा। तो हम शुक्रगुजार हैं आर्मी के भी और सरकार के। एलजी गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हमारे इलाका के कुछ मसाइल आ रहे हैं, जिस तरह रोड हमारी इस वक्त बंद है जरहामा से, यहाँ हमारी जो टीम आई है पैदल चल के आई जितने भी, तो इसके लिए रोड खोली जाए, राशन का मामला किया जाए, हेल्थ का, तालीम का वगैरह। मैं यहाँ के हर एक शख्स से एक ही बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ का इलाका कैसे डेवलप हो सकता है। वो पढ़ाई से सर हो सकता है। अगर पढ़ाई होगा सर, हम अनपढ़ आदमी ना, हम बात एक कर रहे हैं लेकिन निकलती दूसरी बात है। हम अनपढ़ हैं सर, पढ़े लिखे नहीं हैं। सब जो भी डेवलपमेंट अगर होगा पढ़ाई से होगा। अगर पढ़ाई होगा तो उससे आगे कुछ भी काम हम कर सकते हैं सर। देखा जाए तो हर एक चीज़ की कमी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो डेवलपमेंट की बात है, 7 पत्तियाँ यहाँ 7 गाँव में, बहुत दूर दराज इलाका है, कट्टे हैं 7 गाँव में, दूर दूर है। कोई 2 किलोमीटर के पास है, कोई 3 किलोमीटर है, कोई 1 किलोमीटर है। आंगनवाड़ी सेंटर हमारे पास 2 है, आंगनवाड़ी सेंटर हमारे पास है 2। कम से कम इसके लिए अगर 7 नहीं तो 6 होने चाहिए, 5 होने चाहिए ज़रूर। हाँ, जो बच्चा कोई औरत अगर होती है, बीमार होती है, प्रेग्नेंट होती है, जब उसकी डिलीवरी होती है, अगर उसकी लड़की होगी तो उसके लिए 6,000 मिलेंगे जब वो अपनी आंगनवाड़ी सेंटर से रब्ता करेगी और किसी अस्पताल में उसका वो होगा डिलीवरी तब। तो बाकी हमारा इलाका जो है गया गुजरा इलाका ज़िला कुपवाड़ा का सरहदी इलाका है, बॉर्डर कंट्रोल लाइन के नज़दीक है। तो यहाँ तो सरकार फिर भी कोशिश करती है, मगर सरकार की नज़रों से ओझल है। ये लीडरशिप इलाका है ही नहीं है। केरन करना मच्छल वगैरह तो लीडरशिप इलाके हैं, जुमागुंड को कोई सरकार उस तरह पूछ नहीं सकती है। हम इससे आज एलजी साहब को गुजारिश करेंगे कि हमारे जुमागुंड के लिए ख़ास करके रोड के लिहाज से, राशन के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, हर एक लिहाज से इलाका जुमागुंड के ऊपर नज़र रखी जाए। और हम सरकार से पुरुम्मीद हैं, सरकार से शुक्रगुजार हैं कि काम हो रहे हैं, बहुत हमारी सुनाई भी हो रही है, लेकिन हमें मज़ीद सुनाई की ज़रूरत है। ये जुमागुंड इलाका जो है ये बंजर इलाका है, बंजर इलाके की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये ज़मीन काश्तकार बन जाएगी। देखो जनाब, मैं ये बात बोलता हूँ, मैंने आज तक कोई हुकूमत देखी नहीं। मैं अपनी भेड़ बकरी पाल रहा हूँ, मैं अपना टाइम गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कुछ भी नहीं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज हमने बात की, आगे हमारी बात तो पहुँचती नहीं है। आज हमें उम्मीद है कि हमारी बात आगे पहुँचेगी, किसी को सुनाई देगी। आज तक हमारी बात आगे पहुँची नहीं है। तो लेकिन बात ये है कि हम एक बार बात करते हैं, फिर 10 दिन के बाद उस बात को जगाते हैं कि ये बात हमने की थी, ये आई क्यों नहीं। वो थोड़ी हमारी भी कमी है, किस वजह से कि हमें पढ़ाई है नहीं। दूसरी बात यह है कि बच्चे बेरुज़गार हैं, इनको रुज़गार मिलता नहीं है। अब वहाँ से हुकूमत बोलती है, फ़ौज बोलती है, मुलाजिम बोलते हैं, इन्होंने ये धंधा किया, उन्होंने वो धंधा किया। जब पेट भूखा होता है तो वो करने के लिए मजबूर होते हैं। अगर इनको अपना कार गुजार मिल जाए, इनको ये टावर का सिस्टम ठीक मिल जाए, या अपनी कुछ पढ़ाई करें, कुछ इनको आंखों में लो आए, कुछ न कुछ गुजारा या अपने कर सकें, वो कुछ है नहीं। आज बात की, इस बात के पीछे हम 1 महीने के बाद जाते हैं। आगे गवर्नमेंट भी हमारा ख्याल नहीं रखती है, ये बिछड़ा हुआ इलाका है। लेकिन ये हमारी गुजारिश है, आज हमें उम्मीद है ये आगे बात हमारी पहुंचनी चाहिए। मत किसी न किसी जगह जुमागंड का नाम बोलेगा, कोई ना कोई इसका ध्यान देगा। जहां आप लोगों का कहना है कि हम अभी तक भारत से नहीं जुड़े, तो मुझे ये जानना है आपसे, क्या आप कुपवाड़ा के साथ जुड़े हो कि नहीं? आज ऐसे जुड़े, हमारी तहसील थी करना के साथ, वहाँ से वहाँ आज बदली करके हमारे को कुपवाड़ा में लगाया है। अब हमारे लिए ये सहूलत है कुपवाड़ा के साथ रहने की। क्यों, टंगधार वाले जब तक उनके एमएलए गुजरे, वो यूनुस साहब, कफील रहमान साहब, ये राजा मंजूर को हमने भीख मांग के लोगों से वोट दिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। और टंगधार वाले जब भी वो खड़े होते थे, जुम्मन वालों को कोई नहीं पूछता था। आज हम कुपवाड़ा के साथ
जो एमएलए खड़ा होगा उसके साथ हम भी जुट जाएंगे जब हमारे मसाला हल करेगा। नहीं करेगा तो हम पड़े हैं जैसे पड़े हैं ऐसे ही, क्योंकि हमारे से पैर पकड़ के वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे को कोई पूछता नहीं है। लेकिन ये हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से भी और डीसी साहब से भी, ताकि हम लोगों का वो तरीका ढूंढा जाए हम जी सकें इधर जुम्मन में। नहीं तो हमारी बहुत मुश्किलात है, भीख मांग के कोई दुनिया का बाडल विलेज और जुम्मागुंड जो है ऐसा खूबसूरत इलाका है। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का सरहदी इलाका और ख़ूबसूरत इलाका है। अपने लिहाज से टूरिज़म का कोई अंदर आने वाला इलाका है। जुम्मागुंड के अंदर वेलियां हैं, अत्तड़ वैली है, उर्निया वैली है, दुनाड़ी वैली है, पीछे बड़ी बैक वैली है, इधर सपन वाली वैली, बन वाली वैली, श्रीनकोलू वैली, बढ़िया वैलियाँ मैदान हैं जिनके अंदर टूरिस्ट आकर और यहाँ बड़े बड़े सैर कर सकते हैं और देख सकते हैं। उनको बंगस भी भूल जाएगा। इसलिए सरकार से हम पर उम्मीद है कि हमारी जो इस इलाके की मुश्किलातें हैं और जो मामला है 3 टायर का भी, इस पर भी फंड्स की बढ़ाई के लिए गौर करेंगे। बाकी शुक्रिया। सरपंचों पंचों को इलेक्शन के दौरान किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था? सरपंचों और पंचों को इलेक्शन के दौरान तो मुश्किलात का तो इधर कुदरती इलाका जुम्मागंज जो है पहाड़ी इलाका है, ना यहाँ गाड़ी का है ना किसी चीज़ का है। जब इलेक्शन हुए थे बहुत देर हुए थे, उस टाइम तो बर्फ़ का मामला नज़दीक था, तो परेशानियाँ तो यहाँ आई हैं। यहाँ लाइट की परेशानी है, रात को कहीं चलें दिन को चलें, लाइट का मामला है, गाड़ी का मामला है, रोड का मामला है, हर एक परेशानी है यहाँ। और क्या परेशानी यहाँ आती। बाकी इलाका हमारा सैफ है। हम इलाके के जुम्मागंज के लोग सारे कोशिश करते हैं यहाँ खुशी से रहने की। बात ऐसी है कि जो हमारा इलाका जुम्मागंज है तो इस चीज़ से हम कामयाब रहेंगे। एक तो पढ़ाई से, दूसरा ये अगर टूरिस्ट रहेगी यहाँ पे तो हम बेरोज़गार रोज़गार कमा सकते हैं। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, कुछ भाइयों ने बोला कि नहीं पढ़े हैं, ज़रूर पढ़े हैं, 12वीं पढ़ी है, 10वीं पढ़ी है, 14वीं बीएड भी किया है कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों हमारे ने, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी रहा कि कोई बोले कि यहाँ पे लोड ढो रहे हैं। वाकई हम बूढ़े हो गए, हमारे दांत सफ़ेद हो गए, गिर गए, हम लोड ढो रहे थे जब था। आज तो बिल्कुल हम ज़ीरो हैं। हमें एक दिहाड़ी के लिए कोई नहीं ले जा रहा है कि आपको दिन का 500 देंगे या 400 देंगे, वो तो हम बेकार पड़े हैं बिल्कुल ही। और बाद में रहा खचरे, हमने घोड़े लिए अपनी ज़मीन बेच के, वो घोड़े हमारे दर पदर पड़े हैं। तो जो हमारा माई शारदा की ये रोड है, ये करना वाले हमसे खींच रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है, जो कि पहले जुम्मागंज से पुराने जो हमारे पंडित बलादरी है उनसे पूछा जाए कि ये जुम्मागंज हिड़ी से होते कावाड़ी लोदरवन इस साइड से होके जरहमा से तो माई शारदा यहाँ था। तो बाकी इस चीज़ में आगे हमने आज पहली बार माइक देखी कि हमें कोई पूछ रहा है, हमें बताने की अवल तो आती ही नहीं है। हम बताएं क्या, हमें उर्दू भी नहीं आता है, हम किसको क्या बोलें। नाजरीन, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है, तो हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आप चाहते हैं हम आपके इलाकों में आए और आपके मसले व मसाइल को सुना जाए तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबरात पर कॉल करें या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त रूबरू की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।